इस पीसी बिल्ड के लिए मैंने घंटों तक रिसर्च किया ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिले बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। और हाँ, अगर आप इन चीज़ों को सही से एनालाइज नहीं करेंगे तो सोचिए 60,000 इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको i5 12400F GTX 1650 एक बेसिक सी कैबिनेट और एक लो स्पीड की SSD मिल रही है। ऐसा पीसी बिल्ड करना एक सबसे बड़ी गलती है। लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक पावरफुल फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड जो हर एक एक्सपेक्ट में बेस्ट होगा। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं, इसमें हम 12400F का यूज़ नहीं करेंगे। ये प्रोसेसर बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है और हमें इस बजट में एक अल्टीमेट पीसी बिल्ड करना है। प्राइस थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है लेकिन कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं होगी। इस पीसी बिल्ड में हम 14 जनरेशन का CPU यूज़ करेंगे। टाइप सी सपोर्ट होना चाहिए, वाईफाई, ब्लूटूथ, इन्फिनिटी मिरर की वाइट कैबिनेट हम यूज़ करेंगे जिसमें दोनों साइड मिरर्स होते हैं। उसके बाद 650 वोट का PSU तो होना ही चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इस पीसी बिल्ड की। उसके बाद लिक्विड कूलर का यूज़ करना है, एयर कूलर का यूज़ नहीं करेंगे। और RTX 3060 12GB के साथ हम ये वाला पीसी बिल्ड करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के इस पीसी बिल्ड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले CPU की बात करें तो ये है i5 का 14400F CPU और ये 12 जनरेशन से तो बेटर है ही और 13 जनरेशन का ये एक रिफ्रेश वर्जन है। इस CPU में 10 कोर्स मिलते हैं हमें टोटल, 6 परफॉर्मेंस कोर और 4 एफिशिएंसी कोर और 16 थ्रेड्स मिलती है। उसके बाद अगर हम इसकी क्लॉक स्पीड की बात करें तो 4.7 गीगाहर्ट्ज़ की आपको इसमें मैक्सिमम क्लॉक स्पीड मिल जाती है। 20 MB का कैशे मेमोरी है। इसमें PCI 5.0 4.0 दोनों का सपोर्ट है। DDR4 और 5 दोनों ही मेमोरी आप इसमें लगा सकते हो। इस बजट में अगर हम AMD की तरफ देखें तो वहाँ पे आपको जो CPU मिल रहे हैं Ryzen 5 या फिर Ryzen 7 वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और इंटेल में क्या है कि इंटेल में आपको प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, तो आप इंटेल का ये CPU चूज़ कर सकते हो। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 12,000 के बजट में ऑफलाइन में आपको ये CPU मिल जाएगा। अमेज़ोन पे इसकी प्राइसिंग ज़्यादा दिखा रहा है, आई नो, और फ्लिपकार्ट पे बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसकी प्राइसिंग ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन सेल में ये सस्ती हो जाती है। लेकिन आप ऑफलाइन में बाय करो तो वो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए होगा। उसके बाद हम इस CPU के साथ पेयर करेंगे गीगाबाइट का ATX B760M GAX का जो मदरबोर्ड है। ये DDR5 का मदरबोर्ड है। इसमें वाईफाई 6E मिल जाता है, में 6 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड है। और उसके बाद अगर हम ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ 5 मिलता है। 6+2+1 का एक हाइब्रिड डिजिटल VRM सेक्शन मिल जाता है। उसके बाद 2 रैम स्लॉट है, Gen 4 का सपोर्ट मिल जाता है, 4 SATA SSD है, HDMI है, डिस्प्ले पोर्ट है, VGA पोर्ट भी आपको इसमें मिल जाता है और इवन टाइप सी भी मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक टाइप सी का मदरबोर्ड ही चूज़ करेंगे जिसमें वाईफाई ब्लूटूथ भी अच्छा हो और टाइप सी की कनेक्टिविटी भी अच्छी हो। तो इसलिए हमने ये मदरबोर्ड चूज़ किया है क्योंकि इसमें हमें सभी कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि इसमें जो टाइप सी का पोर्ट है वो हमें बैक साइड में मिलता है। अगर आपको फ्रंट में टाइप सी का पोर्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू कैबिनेट, क्योंकि जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो उसके लिए आप आसूस का प्राइम B760MA वाईफाई मदरबोर्ड ले सकते हैं। उसमें आपको फ्रंट में टाइप सी का पोर्ट मिलता है। तो अभी हम बात करते हैं कैबिनेट की। कैबिनेट हमने ली है सर्कल डिफेंडर की ZX3 कैबिनेट। ये एक मिड टावर कैबिनेट है। इसमें आप ATX, MATX, ITX तक के मदरबोर्ड लगा सकते हो। इसमें फ्रंट में 3 प्री इंस्टॉल्ड फैंस मिल जाते हैं। 1 फैन आपको इसमें बैक में मिल जाता है और ये सभी ARGB फैंस हैं, इनको आप कंट्रोल कर सकते हो। और ये एक ड्यूअल ग्लास कैबिनेट है, डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा है और ये कैबिनेट बजट में भी है। पोर्ट्स की बात करें तो फ्रंट में आपको 2 USB, एक हेडफोन और एक माइक। उसके बाद आपको इसमें फ्रंट में टाइप सी भी मिल जाता है। मेरे अकॉर्डिंग ये इस बजट की पहली कैबिनेट होगी जिसमें आपको टाइप सी भी मिल रहा है आपको फ्रंट में। उसके बाद अगर हम रेडिएटर की बात करें तो आप इसमें 176 mm और 425 mm और 360 mm के टॉप रेडिएटर्स भी लगा सकते हैं और ये कैबिनेट 5000 के बजट में मिल जाती है। अब हमें इस पीसी बिल्ड के लिए एक अच्छी पावर सप्लाई चाहिए, तो उसके लिए हम डीपकूल की PF 650 वोट की एक 80+ स्टैंडर्ड पावर सप्लाई का यूज़ करेंगे। ये एक बजट में 650 वोट की एक
अच्छी पावर सप्लाई है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ब्रांड की पावर सप्लाई मिल जाती है 650 वोट की। क्योंकि एटलीस्ट अगर हम इतना हैवी पीसी बिल्ड कर रहे हैं 14 जनरेशन का, और इसके साथ हमें RTX के GPU को भी पेयर करना है और फ्यूचर में भी कोई अपग्रेड करने में दिक्कत ना हो, तो 650 वोट तो आपको एटलीस्ट लेना ही चाहिए अभी के लिए। तो हम इस पावर सप्लाई का यूज़ करेंगे और ये पावर सप्लाई 3800 के आसपास मिल जाती है। अभी हमें चाहिए एक लिक्विड कूलर इस पीस बिल्ड के लिए, तो उसके लिए हम डीप कूल का LE520 यूज़ करेंगे 240 mm का। आप डीप कूल का 360 mm का कूलर भी यूज़ कर सकते हैं। 240 mm का मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि हमें 60,000 के बजट को लेकर पीसी बिल्ड करना था, तो आप इसमें 360 mm का AIO भी यूज़ कर सकते हैं। तो डीप कूल के इस AIO में ARGB फैंस मिल जाते हैं, मदरबोर्ड के साथ आप इसको अच्छे से पेयर कर सकते हो। इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। ओके, सो अभी हम NVMe की बात करते हैं कि इस पीसी बिल्ड में हमें कौन सी NVMe का यूज़ करना चाहिए। तो हम यूज़ कर सकते हैं WD की नई SN5000 NVMe SSD, और ये अभी WD की एक लेटेस्ट SSD है। अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो एटलीस्ट 500 GB की NVMe ज़रूर यूज़ करें। तो हम भी इस पीसी बिल्ड में 500 GB की NVMe यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे WD की इस बजट SSD में हमें PCI Gen 4 मिल जाती है। उसके बाद 5100 Mbps की रीड स्पीड, 4900 की राइट स्पीड। उसके बाद TBW की बात करें तो 600 TBW इसमें हमें मिल जाता है, जो कि एक ड्यूरेबल SSD है। और प्राइसिंग की बात करें तो 5000 के बजट में आपको ये SSD मिल जाती है। इसके साथ हमें 5 ईयर की वारंटी भी मिलती है। इसके 500 GB के वेरिएंट की प्राइस 3000 है और 1 TB के वेरिएंट की प्राइस 5000 है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ये SSD चूज़ कर सकते हो। रैम की बात करें तो क्रूशल की 16 GB DDR5 48 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिक रैम है, कोई RGB वाली रैम नहीं है ये, और ये एक बजट में आ जाती है। 3500 के बजट में हमें DDR5 की ये रैम मिल जाती है। ओके, सो हमारे लगभग सभी कंपोनेंट फाइनल हो गए हैं एक्सपेक्ट ग्राफिक कार्ड। तो उसके लिए हम RTX 3060 का यूज़ करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट इस प्राइस पे। 12 GB GDDR6 मेमोरी के साथ ये ग्राफिक कार्ड आता है। 192 की मेमोरी बस मिल जाती है। 3584 CUDA कोर्स मिलते हैं हमें। कोर क्लॉक स्पीड की बात करें तो 1792 मेगाहर्ट्ज़ की कोर क्लॉक स्पीड मिल जाती है। तो ये इस प्राइस का RTX का बेस्ट ग्राफिक कार्ड है। तो ये हमारा एक पावरफुल कंप्लीट पीसी बिल्ड रेडी हो जाता है। इस पीसी बिल्ड की प्राइस 60 से लेकर 65,000 तक रहेगी, लेकिन हमने इस पीसी बिल्ड में कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की है। सभी कंपोनेंट एकदम हाई परफॉर्मेंस के यूज़ किए हैं और ड्यूरेबल भी है वो सभी कंपोनेंट्स। तो अभी अगर आपको इससे भी कम प्राइस में कोई पीसी बिल्ड चाहिए तो आप इन कंपोनेंट में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके तो इससे भी कम बजट में आप एक पीसी बिल्ड बना सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।